हेलो चैंपियंस, आई वेलकम यू टू स्कूलम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 के इंग्लिश के बुक्स को। इंग्लिश में हमारे तीन बुक्स हैं एक्चुअली। एक है हनीसकल और एक है पैक्ट विद सन। ये हमारा लिटरेचर, ये हमारा सप्लीमेंट, और एक हो गया आपका ग्रामर। हम इन सभी को कवर करने वाले हैं, एक सीरीज में हम कवर करेंगे। एक पूरे का पूरा एक प्लेलिस्ट हम बनाएंगे और सभी क्लासेस को हम वन बाय वन इसको हम तैयार करेंगे। ठीक, लेकिन सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि हम इस चैप्टर्स में जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, हम सभी को एक सीरीज में बनाएंगे, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून विद द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो बिफोर गोइंग अहेड, लेट्स लर्न व्हाट इज स्कूलम एंड व्हाई यू शुड बी हियर। यहाँ पे आपको क्यों होना चाहिए, क्यों आपको तैयारी करना चाहिए, स्कूलम आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, इन सभी बातों को हम पहले चर्चा कर लेते हैं। तो स्कूलम क्यों? स्कूलम आपको क्या क्या समझाता है? आपको देता है एक फाउंडेशन, आपको देता है डेली एमसीक्यूज, आपको देता है मॉक टेस्ट कराता है, आपको लेसन नोट्स भी तैयार कराएगा। आपको नोट्स भी सभी क्लासेस के जितने हम आपको क्लासेस पढ़ा रहे हैं उसको नोट्स भी मिलेंगे। एग्जाम प्रिपरेशंस भी कराएंगे और लाइव क्लासेस भी चलाएंगे। लाइव क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? जैसे कि मान चलिए आज हम आपको पढ़ा रहे हैं ये इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, अगर मान चले हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क है। ठीक, तो अगर हम आप आज उसको आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें नेक्स्ट डे क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें प्रिपरेशंस भी करने हैं। तो हम उसका क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जितने क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। फिर प्रीवियस ईयर्स के भी अगर क्वेश्चंस आपके होते हैं उसको भी हम ध्यान में रखते हुए उसका प्रिपरेशंस करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे। इन सभी का प्रिपरेशंस, क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक, इन सभी को हम लाइव क्लासेस में करेंगे। जो होगा अगले दिन, जैसे मान लीजिए आज आपने पढ़ लिया तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6-7 o'clock आपको लाइव मिल जाएगा। आप अगर बाय चांस भूल भी जाते हो, लेट्स सपोज यू आर नॉट रेडी टू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप नहीं उठ पाते हो, तो आप क्या, आपको एक क्लासेस रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे। सो व्हाट यू कैन डू, आप उसको रीप्ले करके आप अपने सारे क्लासेस को ले सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो। बट यू कैन मिस इंटरेक्टिंग ऑनलाइन। आप इन ऑनलाइन हमसे क्वेश्चंस तब नहीं पूछ पाओगे बिकॉज वी विल बी नॉट ऑनलाइन ऑल द टाइम, राइट? तो आपको सभी के सभी चैप्टर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन वो रिकॉर्डेड होंगे अगर आप लाइव क्लासेस मिस करते हो तो। सो मेक श्योर फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू वॉन्टेड टू हैव एनी क्वेश्चन फॉर द टीचर, जस्ट लाइक अगर इंग्लिश का क्लास है तो अगर इंग्लिश के लिए कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस है, देन यू विल नेवर मिस इन द ऑनलाइन क्लास। यू कैन आस्क, यू कैन इंटरेक्ट विथ मी इन द रियल टाइम। आई विल बी आंसरिंग ईच ऑफ योर क्वेश्चंस एंड दैट टू without any charges, without any cost, without any monthly fees. Okay, so let's begin with any further ado. Let's begin with our understanding of the to entire summary of the chapters कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इंग्लिश का हनी सकल्स बुक्स में अगर हम ध्यान से पढ़ें तो पहला हमारा चैप्टर है हु डिड पैट्रिक होमवर्क, जो आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा आता है अ पोयम अ होम, सॉरी, अ हाउस अ होम, ये पोयम है। ठीक, उसके बाद आता है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। ठीक, उसके बाद आया है उसका पोयम द काइट। ये जो वाइट में लिखा है ना, ये पोयम है। ठीक, सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये पोयम है। एंड द येलो कलर में जो लिखा है वो हमारा है लेसन्स, वो हमारा चैप्टर है। ठीक, एंड टारोज रिवॉर्ड, उसके लिए अगर हम बात करें द कोरल, कोरल एक पोयम है उसका। एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। आई एम श्योर आप इनके बारे में जरूर सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे अनफॉर्चुनेटली सी इज नो मोर विद अस, वो अब नहीं रही, बट हम इनके बारे में अच्छे से इस लेसन में हम पढ़ेंगे। ठीक, और उसके पीछे उसके बाद हमारा एक क्या बोलते हैं, हमारा पोयम है, दैट इज व्हाट, अ पोयम दैट इज ब्यूटी। उसके बाद हमारा चैप्टर क्या है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। और उसका पोयम क्या है, इंटरेस्टिंग। आपके पास जरूर एक क्वेश्चन आता होगा, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है सब टीचर्स कहाँ जाते होंगे? ये पहले हम जब होते थे, आई नो दिस इज वेरी चाइल्डिश थॉट, बट या ये क्वेश्चन होता था, सारे टीचर्स कहाँ जाते होंगे, क्या उनके भी घर हैं कहाँ? सो विल टॉक अबाउट दिस, ये पोयम में है। ठीक, लेट्स लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज नेक्स्ट चैप्टर हु आई एम, ये चैप्टर का नाम है। और उस चैप्टर के बाद उसका एक पोयम है द वंडरफुल वर्ल्ड वर्ड्स, सॉरी। उसके बाद फेयर प्ले, उसके बाद उस इसके फेयर प्ले में कोई पोएम नहीं है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है अ गेम ऑफ चांस। ठीक, उसके बाद वोकेशन हो गया, वोकेशन हो गया उसका एक पोएम। एंड डिजर्ट एनिमल नेक्स्ट चैप्टर है।
पोएम व्हाट इफ, द डिजर्ट एनिमल्स में व्हाट इफ का एक पोएम है, एंड द बनियान ट्री का इसके भी कोई भी पोएम नहीं है। ओके, सो क्लियर। यहाँ तक हमें ये हो गया हमारा हनी सकल का जो लिटरेचर की बुक्स है, हम इसके बारे में हम पढ़ लिए। अब उसके बाद में हम देखते हैं अ पैक्ट विद द सन, इसका भी एक बुक है, आपके पास होगा सप्लीमेंट्री का बुक, इसमें हमारे 10 चैप्टर इसमें भी हैं। अ टेल ऑफ टू वर्ड, अ फ्रेंडली मैंगोज, द सेफर्ड ट्रीजर, द ओल्ड क्लॉक शॉप, तानसेन, द मंकी एंड क्रोकोडाइल, द वंडर कॉल्ड स्लिप, अ पैक्ट विद द सन, व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स एंड अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। ये सभी चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं एक सीरीज में। एक पूरे वीडियो में तो हम नहीं कवर करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स ये आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा, तो हम इसका एक सीरीज बनाएंगे, ठीक है। तो और सीरीज के बाद नेक्स्ट डे आपको, इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस आवर एमसीक्यूज, आवर मॉक टेस्ट, एंड हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड वी विल बी interacting every day in the morning. You are going to ask and I will be going to answering each of your questions related to the topic. Okay, okay, let's start with our first chapter, and that is what, who did Patrick homework। ठीक, ये पैट्रिक है, पहले हम एक ओवरव्यू बता देते हैं। एक पैट्रिक एक स्टूडेंट होता है जो आप ही के जैसे होता है, वो स्कूल जाता तो है लेकिन उसको होमवर्क करना पसंद नहीं होता है। तो फिर कुछ ऐसा करता है, ये कुछ ऐसा इसको मिल जाता है इसके कहानी में, इस पैट्रिक की कहानी में, जो इसका पूरा होमवर्क करने में इसकी मदद करता है, या होमवर्क कैसे हो जाता है। और अभी क्या है, इसका कोई होमवर्क करना पसंद नहीं करता, इसीलिए आप क्वेश्चन चैप्टर का नाम क्या है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ठीक, क्यों? क्योंकि ये बाद में ना क्लास, जब सेमेस्टर स्कूल खत्म हो जाता है तो ये टॉप करता है, ये ए ग्रेड पाता है। ठीक, तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि कहाँ से कैसे ये पा गया, इसको तो होमवर्क भी नहीं पसंद था तो इसको ऐसे कैसे मिल गया। सो विल सी दैट। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ओके, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। इसमें क्या है, पैट्रिक को होमवर्क पसंद नहीं, वो कभी होमवर्क नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो कहता था कि मुझे बहुत बोरिंग हो रही है, इट इज़ बोरिंग, टू बोरिंग ही सेड। वो कहता है बहुत बोरिंग है, मैं होमवर्क नहीं कर सकता। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केट एंड नाइनटिंडो इंस्टेड। ओके, उसको खेलना तो पसंद नहीं, उसको होमवर्क करना पसंद तो नहीं था, लेकिन वो क्या खेलना पसंद करता था, हॉकी, बास्केटबॉल एंड नाइनटिंडो। नाइनटिंडो क्या है, एक वीडियो गेम है, वो खेलना पसंद करता था। ठीक, हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। उसके पैट्रिक्स बोलते भी रहते थे कि काम करो, अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, तुम्हें कुछ नहीं आएगा, उसके टीचर्स बोलते हैं। ठीक, एंड इट इज़ ट्रू, ऐसा हो था भी। सम टाइम ही फील लाइक एन एग्नॉर्मस, उसको अभी कभी कभी ऐसा लगता भी था कि, उसको फील होता था कि मुझे ऐसा लगता था ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट वॉट कुड ही डू, वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि ही हेटेड द होमवर्क, क्योंकि उसको होमवर्क तो पसंद ही नहीं था, तो वो कर भी क्या सकता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ डॉल एंड ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन क्या होता है, जब वो जा रहा होता है तो उसकी देखता है कि उसकी बिल्ली एक किसी डॉल के साथ खेल रही है। तो ये देखता है तो वो उसको उठा लेता है, जल्दी से झट से उठा लेता है। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल, बट द मैन अ टाइनियस्ट साइज, द मैन, बट अ मैन ऑफ द टाइनियस्ट साइज। वो क्या कहता है, टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ टाइनियस्ट साइज। जिसको वो डॉल समझ के पिक करता है, उठाता है जल्दी से झटके से, वो देखता है, वो सरप्राइज हो जाता है। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ टाइनियस्ट साइज, वो एक बहुत ही छोटा आदमी होता है। ही हैड अ little wool shorts with the old fashioned breeches and high tall hat much like a witch। जिस बंदे को उठाता रहता है उसकी हुलिया को यहाँ पे बताया जा रहा है, वो जो उसके कपड़े बहुत ही पुराने होते हैं, पुराने वूल के जैसे और ओल्ड फैशन जैसे, और उसकी जो पहनावा, उसका जो दिखावट था ना, जस्ट लाइक विच, लाइक एक जादूगर पहले के जो होते हैं ना, बड़े बड़े लंबे लंबे टोपी पहनते हैं, अगर आप देखोगे तो उसकी पहनावा वैसी थी। ही एल्ड, वो चिल्लाता है, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। वो कहता है, ही एल्ड, ये जो टाइनिएस्ट मैन होता है वो कहता है, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। सेव मी,
तुम मुझे बचा लो, मुझे बिल्ली को वापस मत देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी एक कोई विश पूरा करूंगा, और आई प्रॉमिस यू दैट, मैं इसकी तुम्हें वादा करता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। पैट्रिक, पैट्रिक को तो मतलब एक मिल गया। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। उनको तो बहुत, पैट्रिक को तो बहुत लकी फील कर रहा था। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। अब उनको मौका मिल गया, क्योंकि उनके लिए तो क्या, हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी? दैट ही नेवर लाइक डूइंग होमवर्क, इट वॉज टू बोरिंग फॉर हिम। उनको होमवर्क करना पसंद नहीं था। सो ही वॉज, हियर इज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। उनके सभी समस्याओं की समाधान यहाँ पे था। क्यों? क्योंकि उनको मिल गया था कोई अब जो उनकी कामना को पूर्ण कर सकता है। तो वो अपनी कामना बताया। व्हाट ही सेड, पैट्रिक क्या बोलते हैं? ओनली, केवल, इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर एंड दैट्स 35 days। वो क्या बोलते हैं? मैं तभी तुम्हें बचाऊंगा अगर तुम मेरा होमवर्क करो टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के एंड तक अगर तुम मेरा होमवर्क करो, एंड दैट इज 35 days। सेमेस्टर कितने दिन का और बचा था? 35 दिन के लिए, 35 days के लिए। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट ए। अगर तुम अच्छे से करते हो मेरा होमवर्क तो ये भी हो सकता है कि आई कुड गेट ए मार्क्स, लाइक कहते ए ग्रेड। ए ग्रेड होता है ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। सो यहाँ पे ए ग्रेड की बात कर रहे हैं हमारे पैट्रिक भैया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द लिटिल मैन फेस रिंकल्स लाइक अ डिश, द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लोथ्स थ्रो इन द हैम्पर। जैसे कपड़े धुलने के बाद वो सिकुड़े हुए कपड़े होते हैं ना, उस तरह का मुंह मुंह बनाता है। कौन? वो लिटिल मैन, दैट टाइनी मैन। ही किक्ड हिज लेग, गुस्से में फिर वो अपने पैर को इधर उधर मारते हैं। डबल्ड हिज फिस्ट, वो अपनी मुट्ठी को बांधते हैं। एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्क्रॉल्ड पर्स हिज लिप्स, और गुस्से में अपने मुंह को बनाते हैं और मुंह बनाते हैं और अपने लिप्स को दबाते हैं। ठीक, फिर वो कर भी क्या सकता था? ओह, एम आई कर्स्ड। क्या सच में आज का दिन, जैसे बोलते हैं ना कि मैं एकदम पापी हूँ, आज का दिन खराब गया, तो उसको क्या लगता? ओह, एम आई कर्स्ड, बट, लेकिन, आई विल डू इट। तो क्या बोलते हैं जो टाइनियस्ट मैन होते हो, क्या बोलते हैं? आई विल डू इट, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, जैसा उन्होंने बोला था कि अगर तुम मुझे बिल्ली से बचा लेते हो तो आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, जैसा उन्होंने बोला था। यहाँ पे क्या बोल रहा है? एंड ट्रू टू हिज वर्ड, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो वो अपने बातों पे आके, एंड दैट लिटिल एल्फ, एल्फ मतलब वही जो एल्फ है, टू बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, वो पैट्रिक्स का होमवर्क शुरू कर देता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। एक प्रॉब्लम क्या था? द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को, ये हमारे एल्फ हैं, जो टाइनी मैन था वो एल्फ है, ठीक। इनको हमेशा से पता नहीं रहता था कि आगे क्या करना है, इसलिए उनको मदद की जरूरत पड़ती थी हमेशा से, ठीक। सो ही, व्हाट ही क्राइड, हेल्प मी, ही सेड। हमारे जो एल्फ भैया थे, ये क्या बोल रहे हैं? हेल्प मी, ही सेड। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। और पैट्रिक जैसे वो ये हेल्प हेल्प चिल्लाते थे, तो पैट्रिक को तो काम करना था, चाहे कैसे भी करके, क्योंकि भाई अब तक तो होमवर्क नहीं कर पा रहे थे, अब कोई होमवर्क करने वाला मिल गया है। सो वो कहते थे कि लेट्स हेल्प, लेट्स गेट हेल्प, और हेल्प हिम ऑल्सो, ठीक। तो आई डोंट नो दिस वर्ड, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आई डोंट नो दिस वर्ड। द एल्फ स्क्वेड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, गेट मी अ डिक्शनरी, नो, what else even better, look up at the word and sound it by letter, each letter। वो क्या बोलते हैं? आई डोंट नो दिस वर्ड, जैसे कि क्या है यहाँ पे, कैसे हम समझ सकते हैं? जैसे आप कोई इंग्लिश का या कोई चीज़ चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या बोलते हो अपने घर में? किसी से, भैया से, भाभी से, दीदी से, जो भी हो, उनसे आप पूछते हो ना, मुझे नहीं मालूम, प्लीज़ ये मुझे बता दो। तो वैसे ही यहाँ पे एल्फ बोल रहा है पैट्रिक से, आई डोंट नो दिस वर्ड। द एल्फ स्कोड, गुस्से में बोलता है, वाइल रीडिंग बुक पढ़ते पढ़ते वो बोलता है, मुझे ये चीज़ नहीं मालूम। पैट्रिक्स होमवर्क, गेट मी रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब मैं उसका पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था। गेट मी अ डिक्शनरी, बोलता है जाओ एक डिक्शनरी लेकर आओ।
नो, वेट, यहाँ पे क्या बोलता है, रुको, नो, व्हाट्स इवन बेटर, और इससे अच्छा क्या है, लुक अप एट द वर्ड, वर्ड पे देखो जो वहां पे लिखा है उस पे देखो, एंड साउंड इट बाय, मतलब पढ़ो उसको धीरे धीरे, ईच लेटर्स, एक एक शब्द को पढ़ो। ठीक, वो बोलता है पैट्रिक्स को कि तुम मेरे पास बैठो और पढ़ो। व्हेन इट कम्स टू मैथ, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। जब मैथ की बारी आ रही थी, जब आई, तब पैट्रिक्स तो एकदम ही बेचारा आउट ऑफ लक था, मतलब उसको कुछ नहीं वो था, क्यों, वट एवर वॉज, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, what are the timetables, what the elf said, we elves never needed that, and addition, subtractions, division and fractions। वो क्या बोलता है कि जो भी आप चीज़ें कर ये जो भी चीज़ें हैं ये सब हैं क्या, व्हाट आर द टाइम टेबल्स, व्हाट द एल्फ श्रिंक्ड। अगर बात करें जोर से चिल्ला के, अगर यहाँ पे देखो, लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, यहाँ पे नीचे आपको सारे मीनिंग मिल जाएंगे अगर कोई डिफिकल्टीज हो, सो ट्राई टू फाइंड आउट राइट हियर एट द बॉटम। ठीक, वो क्या बोलता है, वी एल्व्स नेवर डिड दैट, एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, ये हमें कभी जरूरत पड़ी ही नहीं, ये सब है क्या। एक काम करो, सिट डाउन हियर, हियर, सिट डाउन बिसाइड मी, तुम मेरे पास बैठो, एंड यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम ये सारी चीज़ें मुझे आ नहीं रही हैं, तो एक काम करो, तुम मेरे साथ बगल में बैठो और तुम मुझे पढ़ाओ, मुझे बताओ ये सब चीज़ें हैं क्या, अगर मुझे मालूम होगा तभी तो मैं तुम्हारा होमवर्क करूंगा। सो इज जस्ट लाइक दैट। एक ऐसे था कि अब पैट्रिक टीचर बन गए थे, एक ऐसे लोग, एक ऐसे का जिसको कुछ नहीं मालूम था और उसको होमवर्क करने के लिए दे दिया। ठीक, तो पैट्रिक को होमवर्क करना था, तो क्या कर रहा था, उसको पहले ट्रेन करना पड़ता था, क्योंकि उसको मालूम नहीं था ना, एल्फ को कुछ नहीं मालूम था। ठीक, देखते हैं, एल्फ्स nothing know of human, know nothing of human, sorry, the elf know nothing of human history, to them it's a mystery, so little elf already shouted just got louder। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो जेल्फ है उसको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं मालूम था, टू देम, उसके लिए, उनके लिए, जो उनकी कोई कम्युनिटी होगी जो उनके लिए था, इट इज़ अ मिस्ट्री, उनके लिए एक पूरा रहस्य था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी साउटर, जो ऑलरेडी गुस्से में था, जस्ट गॉट लाउडर, और चिल्ला के बोला, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड अ बुक, मोर एंड मोर बुक, यू नीड हेल्प मी रीड देम टू। एक काम करो, तुम लाइब्रेरी जाओ, एंड आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, तुम लाइब्रेरी जाओ, बुक्स लेके आओ, और बहुत सारे बुक्स लेके आओ, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और लेके आ रहे हो और उनको ये भी हेल्प कर सकते हो तुम मुझे उनको पढ़ा के। ठीक है, मुझे बताओ, रीड देम टू, उनको पढ़ के मुझे समझाओ क्या है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच्ची बोलें, सच्चाई, अगर वास्तव में बोलें, सच्चाई बोलें, एवरी डे, हर दिन, इन एवरी वे, हर तरफ से, दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, नैग मतलब ना कह लो कि परेशानी, तरह एक तरह से परेशान ही था वो, क्योंकि जब उसको कुछ नहीं आता था, वो होमवर्क आप ही किसी से पूछो कि बताओ ये क्या है, और उसको कुछ नहीं मालूम हो, और बार बार आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको उसी से पूछना पड़े, तो आप क्या करोगे, आप एकदम गुस्से में आ जाओगे ना। बट क्या है, उस आपके लिए वो प्रॉब्लम ही है, बट ऑप्शंस कुछ नहीं है, तो उसी के साथ काम चलाना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच में, एवरी डे, हर दिन, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे, इन एवरी वे, दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नैक, एक तरह से प्रॉब्लम ही था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक पहले से ज़्यादा काम कर रहा था, हम पहले से भी ज़्यादा काम कर रहा था, जब वो उसको टीचर होमवर्क दिया तो उससे भी ज़्यादा काम करना पड़ा, एंड इट वॉज अ ड्रैग, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट एंड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आई पफ्ड एंड ब्लेरी। अगर देखा जाए तो पहले से बहुत ज़्यादा होमवर्क कर रहा था, ही वॉज स्टेइंग अप एट नाइट, वो रात तक जगता था, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वो इतना वो थका कभी महसूस नहीं किया, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आई पफ्ड एंड ब्लेरी, ऐसे हो जाता था जैसे उसके अगले सुबह, अगर रात भर आप सो नहीं तो अगले सुबह कैसा लगता है, ऐसा लगता है आंखें फुली फुली हैं, काफ़ी लाल हुई पड़ी हैं, ऐसे लगता था ना। ऐसे ही यहाँ पे वो स्कूल भी जाता था, क्योंकि रात भर तो पढ़ाई करता था, तो ऐसे ही स्कूल जाने लगा। ठीक,
अब देखते हैं फाइनली इसका क्या होता है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब चलिए सेमेस्टर का जो 35 डेज था, जो बोला था ना, इफ यू डू माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर एंड दैट्स 35 डेज। जो बात हुआ था शुरू में कि 35 डेज तक तुम्हें मेरा होमवर्क करना है, वो खत्म हो गया। अब 35 डेज खत्म हो गया एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। एल्फ अब जाने के लिए रेडी था 35 डेज के लिए, 35 डेज के बाद, ठीक। एज वैज फॉर होमवर्क, होमवर्क की अगर बात करें, देयर वॉज नो मोर लेफ्ट। अब कोई भी होमवर्क बचा नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। तो वो धीरे से पीछे वाले दरवाजे से निकल गया। कौन? एल्फ। यहाँ पे देखिए टाटा बाय बाय हो रहा है। ओके, so he left out the house slowly and slyly slipped out of the house from the back door. Okay, so let's see the next slide. Okay, the Patrick got his ace. Wow, hurray. पैट्रिक, जो बात हुआ था ना कि पहले वो ए ग्रेड की बात कर रहा था, क्या क्या बोला था? इफ यू डू गुड इनफ देन आई कुड इवन गेट एस, राइट। अब यहाँ पे पैट्रिक गॉट हिज ए, ही गॉट दैट। ओके, हिज क्लासमेट वॉज वर अमेज्ड। उसके क्लासमेट के जो क्लास जो फ्रेंड्स थे, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, जैसे मान चलो आपके फ्रेंड्स जानते हो आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, बट अचानक से आपका ग्रेड बहुत अच्छा आ जाए, तो सारे फ्रेंड्स आपके आश्चर्यचकित हो जाएंगे ना। सो ऐसे ही यहाँ पे हुआ। हिज टीचर स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज। उसके टीचर थोड़े मुस्कुराए और उनकी बहुत तारीफ किए। एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स थोड़ा कंफ्यूज थे। क्यों? दे वंडर्ड, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। व्हाट हैड हैपेंड टू द पैट्रिक्स, पैट्रिक्स को क्या हो गया? ही वॉज नाउ अ मॉडल किड। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। क्लीन हिज रूम। क्यों वो मॉडल रूम किड कैसे बन गया? वो अपना रूम साफ करता था। डिड हिज चोर, अपने घर का काम करता था। वह चीयरफुल, खुश रहना शुरू कर दिया था। नेवर रूड, कभी भी गलती कोई बदतमीजी नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ न्यू एटीट्यूड, वो ऐसे करने लगा जैसे कि वो एक नया ही बच्चा बन गया, वो एक नया बच्चा, एक नया आदमी, एक जिम्मेदार व्यक्ति बन गया हो, वो ऐसे फील करता था। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है इतना तो हो गया, लेकिन अब ये क्वेश्चन है, एल्फ को तो कुछ आता नहीं था, ठीक, और पैट्रिक्स होमवर्क पसंद नहीं करता था। बट यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे अब क्या बन रहा है? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? जब इतना वो ए ग्रेड पा गया, एल्फ को कुछ नहीं आता था, पैट्रिक अपना होमवर्क करता नहीं था, तो यहाँ पे होमवर्क कर कौन रहा था? इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट, अभी भी वो क्या सोचता है, ही हैड मेड दैट टाइनी मैन, उसने उस टाइनी मैन से अपना काम करवा लिया, अपना मैन टू डू ऑल हिज वर्क। उसको अभी भी लग रहा है कि वो टाइनी मैन से होमवर्क करा लिया एंड इज वेरी हैप्पी। बट लेट मी शेयर यू सीक्रेट। अगर कहानी आपको अच्छे से मालूम होगी तो आपको पता चल गया होगा कि पैट्रिक का होमवर्क कौन किया। अगर मालूम चल गया है देन वीडियो पॉज करो और नीचे लिखो। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं। जस्ट बिटवीन यू एंड मी आई विल शेयर यू सीक्रेट, आई विल शेयर यू सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। ठीक, एक सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है? इट वॉज नॉट द एल्फ, एल्फ था ही नहीं। पैट्रिक्स डन इट सेल्फ, इट बाय हिमसेल्फ। वो खुद पैट्रिक ने ही होमवर्क किया। कैसे? क्योंकि अब इसको एक समरी के तौर पे समझते हैं, एक एक पूरा का पूरा एक बॉक्स में समझते हैं कि कैसे। पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क, पैट्रिक पहले से होमवर्क पसंद नहीं करता था। ही ट्राइड टू अवॉइड इट, वो हमेशा से इग्नोर करता था, उससे हटने की कोशिश करता था। वन डे ही फाउंड अ टाइनी एल्फ वाज प्रॉमिस्ड, हु प्रॉमिस्ड हिम, एक छोटा आदमी मिला। ही प्रॉमिस्ड, हु प्रॉमिस्ड टू डू हिज होमवर्क, कि वो तुम्हारा काम कि मैं तुम्हारा काम करूंगा इन रिटर्न ऑफ बीइंग सेव्ड। अगर आपको याद हो, उसकी बिल्ली उसको परेशान कर रही थी, तो उसने बोला कि अगर बिल्ली से बचा लोगे तो मैं अब तुम्हारा एक काम करूंगा, कोई भी तुम बोलोगे आई विल डू योर होमवर्क, ठीक। हाउएवर द एल्फ डिड नॉट नो मच अबाउट द ह्यूमन सब्जेक्ट्स, जो हम पढ़ाई करते हैं इसके बारे में एल्फ जो बोला था कि मैं तुम्हारी होमवर्क करूंगा, उसको तो कुछ आता ही नहीं था। तो जब कुछ आएगा नहीं तो होमवर्क कैसे करेगा, राइट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब वहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा था, मच नो अबाउट द ह्यूमन सब्जेक्ट, ही आई रिक्वायर्ड पैट्रिक्स कॉन्स्टेंट हेल्प। जब उसको कुछ आया ही नहीं था, आता ही नहीं था, तो पैट्रिक्स की हेल्प की जरूरत पड़ती थी। इन दिस प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द एल्फ, हेल्प पैट्रिक को हेल्प करने के सॉरी एल्फ को हेल्प करना पड़ता था पैट्रिक्स को।
पैट्रिक्स हेल्प करता था एल्फ को ताकि उसकी होमवर्क पूरा हो जाए। पैट्रिक्स एंडेड, जैसे उसको हेल्प करता था, खुद पढ़ता था फिर एल्फ को पढ़ाता था। वो जो छोटा आदमी था उसको खुद पैट्रिक्स पढ़ाता था। एंड अप लर्निंग एंड डूइंग हिज होमवर्क हिमसेल्फ। जब एक सारे चीज़ें करता था तो क्या हो गया, अपने होमवर्क को करना शुरू कर दिया खुद ही, और उस पढ़ना भी शुरू कर दिया। इवेंचुअली इन सभी प्रोसेस में, जैसे उसको पढ़ाने उसको सिखाने के प्रोसेस में, ही बिकम अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। वो एक अच्छा बहुत ही मेहनती स्टूडेंट बन गया एंड अचीव्ड अ गुड ग्रेड्स। और इससे उसने गुड ग्रेड प्राप्त मतलब उसको मिला। ठीक है, ये था हमारे पैट्रिक्स भैया की कहानी। एंड आई एम डैम श्योर यू नो व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? राइट, पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क। ओके, अब बात करते हैं जैसे कि हम अगले दिन क्या पढ़ने वाले हैं हमारे लाइव क्लास में। जैसा मैंने बोला कि हम लाइव क्लासेस करेंगे, अगले दिन हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज करेंगे। ठीक, क्वेश्चन आंसर करेंगे, जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक, क्वेश्चन आंसर करेंगे, इस सभी चीज़ों की हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे लाइव सेशन में। एंड दैट इज गोइंग टू हैपन टुमारो एवरी मॉर्निंग आफ्टर ईच चैप्टर। इस चैप्टर के सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक, सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे हमारा ऐप भी है, अगर आपको डेली प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज का, किसी कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं उसकी भी आपको प्रिपरेशंस करने हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे जाके। और वहाँ पे जाके अपनी ईमेल से रजिस्टर करके सारे के सारे क्वेश्चंस डेली बाय डेली अपडेट होते रहेंगे, आप वहाँ पे जाके आंसर्स दे सकते हो। ठीक है, so on that note I will see you tomorrow in the morning, and day after tomorrow or in coming times we are going to cover all the chapters. तो make sure कि आप बने रहे हमारे साथ, and I will see you then. Thank you so much.